हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और देखो, आज किसी नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं होने वाली है। आज बात होने वाली है मोटिवेशनल, फुल ऑन मोटिवेशनल चीज़ें के बारे में बात होने वाली है। और क्योंकि देखो, RS मेंस का एग्ज़ाम है 17 और 18 जून को, और उसके बाद जो है आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, एंड मोमेंट पे चाहे आप कितनी तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक जो मोटिवेशन अंदर से है ना, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। और अब एग्ज़ाम के टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस चीज़ों के बारे में आज जो है अपन बात करने वाले हैं। तो अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या जरूरी है? सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव कैसे? कि आपने जो पढ़ा है आपको उसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका जो भी पेपर आएगा, आपने सिलेबस कवर कर लिया है, आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हो। और पेपर को देखने से पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी तैयार रखो कि मुझे इस वाले पोर्शन से, लाइक आपका जीके का है तो जीके मुझे मैथ्स पहले करनी है, कि हिंदी पहले करनी है, इंग्लिश पहले करनी है, या वट एवर जो भी आपका सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट पेपर है, जैसा भी आपका पेपर है, उसके हिसाब से आपको उसको पार्टीशन करके ही जो है चीज़ों को देखो। और मतलब खुद के अंदर इतना विश्वास रखो कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं करके आऊँगा। और ऐसा नहीं है कि आप पूरे सिलेबस के पीछे भाग रहे हो। पूरे सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ो। क्योंकि बहुत सी बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर नहीं करके कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ी होती है, और उनमें से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सारे ही मेरी तरह हो। मैं जीनियस स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं मतलब जो बीच वाला स्टूडेंट होता है ना, मैं वो हूँ, है ना। जीनियस स्टूडेंट्स को जो है सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन जो बीच का बच्चा होता है उसको जो है मतलब अपना जो लाइन होता है ना पासिंग का, वो क्रॉस होना होता है। जैसे आपकी 500 पोस्ट है ना, तो आपको उस 500 के अंदर घुसना है ना। उसके ज़्यादा आपको ना तो ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है, और जो लिमिटेड चीज़ें हैं वह मतलब एंड टाइम पे वो पढ़ो ओनली, है ना। ठीक है, और खुद पर विश्वास इतना रखो कि मैं जिस पेपर में बैठूंगा मैं उसको क्लियर करके निकलूंगा, है ना। और देखो, अभी एंड मोमेंट है, आपको डर भी लग रहा होगा, एंजाइटी आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि सेलेक्ट नहीं होंगे तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे। और आपके पेरेंट्स भी घर पे डांटते ही हैं। वो डांटते हैं, किस लिए डांटते हैं? वो इसलिए डांटते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, वो अच्छे से हो जाएगा ना। उनको ऐसा तो है नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं होगे तो उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी लाइफ मतलब जो चल रही है उनके हिसाब से बहुत अच्छी है। ठीक है, आप अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करते हो तो वो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि पेरेंट्स तो आपके, अगर आप 100 साल जियोगे तो आपके पेरेंट्स आपके साथ 100 साल नहीं जीने वाले हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स की मतलब वो अलग चीज़ है, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन मतलब ये सोचो कि आपके पेरेंट्स आप ही के लिए सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि चलो कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा है कि आने वाले में भी आज आप सेलेक्ट हो जाओ और आने वाले 2-4 साल में आपके पेरेंट्स को जो अभी डांट रहे हैं उनको उस टाइम तक उन मार्क्स की वैल्यू भी ना रहे, है ना। तो बस वो आपकी अच्छी के लिए डांटते हैं, तो उनका डांटने को इतना बुरा नहीं मानना है। और देखो यार, सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है सक्सेसफुल हो, है ना। और देखो, एंड मोमेंट है, एग्जाम में डर लगना, मतलब एंजाइटी तो होती ही है ना। ऐसा लगता है कि क्या पता मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, पता नहीं क्या होगा, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ। फालतू की टेंशन नहीं लेनी है। जितना ज़्यादा टेंशन लोगे, और मैं तो एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जैसा आप सोचते हो आप वैसे ही बनते जाते हो। आप पॉजिटिव सोचोगे, आपके थॉट प्रोसेस अगर पॉजिटिव रहेगा, सब चीज़ें आपके साथ अच्छी अच्छी होगी। आप नेगेटिव सोचोगे, आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होगी। क्योंकि मैं अट्रैक्शन पे बिलीव करती हूँ कि आप किस चीज़ को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, वही चीज़ आपके साथ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं बैठी हूँ, मैं अगर कोई नेगेटिव चीज़ सोचने लग गई तो पूरे दिन में मेरे साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव होके ही रहेगा। और अगर मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं सब कुछ पॉजिटिव सोच रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ बुरा हो रहा है, अगर मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ ना, इग्नोर करके अगर मैं सोच रही हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ अब अच्छा होगा, अब चीज़ें अच्छी होगी ना, अगर मैं वो चीज़ें सोच रही हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको हमेशा के पॉजिटिव रखो। सेलेक्ट होना नहीं होना अदर थिंग है, लेकिन एक बार जो अपना थॉट प्रोसेस है उसको पॉजिटिव रखो। और हाँ, बिलीव इन गॉड यार। देखो, आपकी मेहनत के साथ साथ आपका लक भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आप मेहनत करो, और बस यूनिवर्स या फिर भगवान जी से एक ही प्रे करो कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो डरना नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से आपके सिलेक्शन नहीं होंगे, एंजाइटी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेन है आपको जो है अच्छे से पढ़ना है और पेपर अच्छे से देने हैं। उसके अलावा मैं बात करती हूँ कि देखो, मैंने बहुत सारे पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपके साथ ऑलमोस्ट सारी बात कर डालूँ, है ना। ठीक है, और इसके बाद अगर देखो,
मेहनत करते हैं सफलता ज़रूर मिलती है। आप जितनी मेहनत करोगे आपको सफलता मिलेगी। मैं भी आज नहीं मिले किसी को और एग्जाम में, मैं मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ। मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, ठीक है। तो बैंकिंग के अंदर मैंने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। क्योंकि मुझे उसमें उस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनको मतलब कभी भी सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पहले तो उसके अंदर अपना इंटरेस्ट बनाओ, है ना। आप इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो आपको ऑटोमेटिक ही चीज़ें याद होने लग जाएगी। आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे तो ज्योग्राफी याद ही नहीं हो रही है यार, मैं कैसे करूँ। अब जब तक आप इंटरेस्ट बनाओगे नहीं, आपको नहीं याद होगा। ऐसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है ना। तो मेरा मैथ्स अच्छा था, मेरी रीजनिंग अच्छी थी, मेरी इंग्लिश अच्छी थी और मेरा करंट अच्छा था। मुझे उस टाइम पर जीके इतना अच्छा नहीं लगता था सीरियसली। मुझे अब तो हालांकि मैंने पढ़ा है और मेरा जीके बहुत मतलब पहले 0% था, अभी मेरा 80% हो गया है ना। मैंने बहुत इंटरेस्ट पढ़ाया और बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया ना। तो उस ओनली उस बेसिस पे पर्टिकुलर मैंने किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 3 से 4 एग्ज़ाम ऐसे निकाले हैं, ठीक है, बिना उन पर्टिकुलर उनकी तैयारी करे हुए। क्योंकि देखो यार ऑलमोस्ट सब में मैथ्स आती है, सब में रीजनिंग आती है, सब में हिंदी वाला पोर्शन आता है, इंग्लिश वाला पोर्शन आता है और मल्टीपल थिंग्स आती है जी के आजकल सब ही एग्जाम में आ रहा है ना। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उनको अच्छे से आपको करना है। तो मेहनत करोगे तो सफलता तो आपको मिलनी तय ही है ना, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करते हैं। तो देखो यार आपके पास लाइफ में 2 ही ऑप्शन है, या तो सक्सेस हो जाओ या फिर उस चीज़ को रिग्रेट करो, ठीक है। तो सक्सेस होने के लिए मेहनत जरूरी है, मेहनत आप करो और मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे यार, आप लोग कर लोगे, बस कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं। तो मेन आते हैं कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अभी देखो RS मेंस और सेकंड ग्रेड वालों का सॉरी फर्स्ट ग्रेड वालों के जो RPSC फर्स्ट ग्रेड का पेपर है तो वो है, और उन लोगों को तो अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वाले वीडियो की। तो हाउ टू सॉल्व पेपर। तो फिर पेपर को सॉल्व करने से पहले देखो आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, एग्जाम हॉल में बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करो, आराम से लंबी लंबी सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, 5 से 6 बार करो। आपका जो दिमाग है, जो भी आपके दिमाग में कचरा चल रहा होगा ना उस टाइम, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका इधर आसपास देख के और जान पहचान बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कि हाँ ये कौन है क्या है, कोई मतलब नहीं। आप पेपर देने आए हो, पेपर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको आपका पेपर मिलता है, आपको ओमार जब बढ़नी है वो बहुत अच्छे से बढ़नी है, कोई भी गलती नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स। वो वैसे भी आपको 5 मिनट पहले दे देते हैं, अगर आप 5 मिनट लेट भी पेपर स्टार्ट करोगे तो कोई उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। आराम से उसको आपका जो ओमार शीट में आपकी जितनी भी डिटेल्स है उसको केयरफुली फिल करना है। क्योंकि देखो ओमार में अगर गलती होती है तो बहुत सी बार आपको जो है उसका जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ता है ना। तो बेटर है कि आप उसको बहुत अच्छे से फील करो और उसके बाद पेपर जब भी स्टार्ट करते हो आपका जो भी पोर्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक अगर जैसे आपका RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो है आपका मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, आपका करंट आएगा और आपका जो है मतलब जीके वाला पोर्शन आएगा। आपका जो भी पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप वहाँ से जो है उसको स्टार्ट कर सकते हो ना, वो पोर्शन करो। अब देखो जो जैसे जैसे पोर्शन, जैसे आपने मैथ्स कर लिया, मैथ्स के गोले बढ़ लिए, आपने हिंदी कर लिया, हिंदी के गोले बढ़ लिए, रीजनिंग कर लिया, रीजनिंग के बढ़ लिए, और अगर आपने जैसे इंग्लिश कर लिया, इंग्लिश के बढ़ लिए, वैसे ही आप साथ के साथ गोले बढ़ते जाओ। क्योंकि देखो टाइम लिमिट कम मिलता है और उसके बाद अपन अभी क्या करते हैं, ऑनलाइन मॉक्स देते हैं, ओमार वाली प्रैक्टिस अपनी कम होती है। और अभी एंड टाइम पे मैं तो कहूँगी अगर आप मॉक लगा रहे हो तो ओमार के हिसाब से भरो, क्योंकि ओमार भरोगे तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस रहेगी और आपको जो है गोले बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत सी बार क्या होता है कि स्टूडेंट जाता तो है एग्जाम देने, क्वेश्चन भी वो कर लेगा, टिक भी लगा लेगा, जब एंड के 10 मिनट रहते हैं तब वो ओमार बढ़ना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है जल्दी जल्दी में गोले 19 का 20 में लग रहा है, 20 का 21 में लग रहा है, इस टाइप से जो है गोले हो जाते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि ओमार के सारे गोले भर गए, क्वेश्चन नहीं कभी भी बच रहा है। तो एंड में रिग्रेट करने से बढ़िया है कि गोले अच्छे से भरो, आराम से जो जो सब्जेक्ट होता जा रहा है साथ साथ में गोले भरते हुए जाओ। और इतना मैं इतना बोल रही हूँ ना, फिर भी देखना आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वहाँ पर जाके ये गलती करने वाले हैं। तो बेटर होगा कि आपको गोले भरते टाइम ध्यान रखना है और क्वेश्चन को पढ़ो। आपको जो जैसे आपने पेपर पढ़ा, आप पेपर पढ़ते पहले ऐसे नहीं कि मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा पहले की टिक लगा दूँ, दूसरा पढ़ा दूसरे की टिक लगा दूँ, ऐसा नहीं करना। थोड़े से 5-7 क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो, फिर वापस पढ़ो, फिर पहला क्वेश्चन पढ़ो, फिर पेपर करना स्टार्ट करो। क्योंकि जाते ही पहले बैठते जैसे पेपर आता है अगर सोल्व करने बैठ जाते हैं तो बहुत सी बार जो है क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वन मोर थिंग कि आप जैसे ही पेपर करना स्टार्ट करोगे और आपको ऐसे 100% श्योरिटी वाला जो क्वेश्चन होगा ना कि इसका आंसर तो यही होगा, तो देखो अगर आपको कोई ईजी क्वेश्चन दिया है तो उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट एग्जामिनर डालता
आता है ना, तो आपको एक बार जो है उसको मतलब रीचेक करना है कि मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो सही है, और अगर सही है तो फिर उसको जो है आप दोबारा टिक कर सकते हो, अदरवाइज उसको जो है रीचेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक उन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है जिसमें लिखा हुआ आता है ना कि है नहीं है वाला, वो जो आप जैसे ही नहीं है देखो ना, उसके नीचे पेन से ऐसे लाइन कर लो कि इसमें मुझे क्या करना है, नहीं वाले को टिक करना है, ठीक है। तो नहीं के नीचे, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि नहीं है की जगह अपन है वाला करके आ जाता है ना, तो उस चीज़ का अपने को खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। और तो यार आप लोग हो इंटेलिजेंट, आप लोग कर लोगे, बहुत अच्छा करोगे, एंड आई नो। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और गिव अप आपको नहीं करना है, डू एंड डाई वाली कंडीशन है, करो या मरो है यार, वही होता है ना, या तो डू इट या लिव इट, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो यू हैव टू डू इट, राइट। बस इतना ही है। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, आपने इसको इतना अच्छे सुना। और आरएस वाले बच्चों को भी ऑल द बेस्ट, और आरपीएससी वाले जो बच्चे हैं जिनका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उनको भी ऑल द बेस्ट। मैं और वीडियो बना दूँ आने वाले टाइम्स में, लेकिन अभी के लिए आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है इफ़ यू आर न्यू, और जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना है। थैंक यू सो मच गाइज़।